लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट को ही मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो फेल हो रहा है अगेन एंड अगेन, तभी तो हाई कोर्ट ने वो डायरेक्शन दिया था ना। अगर वो फेल नहीं होता तो हाई कोर्ट नहीं डायरेक्शन देता। तो इट्स सेल्फ प्रूव दैट स्टेट मशीनरी इज अ फेलियर मशीनरी। मगर तब भी मैं बोलूंगा वो लोग मैंडेट पाया, तो उन लोगों को ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन चलना पड़ेगा। अगर नहीं चल पा रहा है उन लोगों से तो छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। ममता बंदोपाध्याय को इमीडिएट रिजाइन करना पड़ेगा अगर इस तरह की सिचुएशन चलता रहेगा। बिल पास हुआ इंडियन पैनल कोड से इंडियन एविडेंस है, कितना प्रभाव पड़ने मैं तो अभी तो बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो बिल टेबल हुआ। मैं पाया मगर गो थ्रू नहीं कर पाया। मैं गो थ्रू करके तुम लोगों को बता। अभी जैसे वो बता रहे कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो 150 साल पहले का जो कानून है, एक झटके में उसको खत्म कर दिया। और अभी बताया जा रहा है कि जैसे और बहुत सारे आईनजीवी वो बता रहे हैं कि अब हम लोगों को भी फिर से लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अगर लॉ अगर अच्छे मोटिव से बनाना है, लॉ इज अ डायनामिक सब्जेक्ट, नो डाउट अबाउट इट। सम लॉ ought to change, okay, no doubt about it. That doesn't mean अगर कोई कानून अंग्रेज अमल में, इंग्लिश पीरियड में बना हुआ है, that doesn't mean वो एबोलिश करना। अगर वो अच्छा है तो रहेंगे, बुरा है तो उसको अमेंडमेंट करो, रिपील करो। मगर वो सिर्फ इंग्रेज के जमाने में है इसीलिए ही रिपील करो और अमेंड करो, ये नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे इंटेंशन से अगर लॉ बनाया है तो ठीक है, मगर इसके पीछे कोई बुरी इंटेंशन है तो that is not right. Law is a dynamic subject, no doubt about it. You have to follow that dynamicism. You have to read each and every day. This is the profession, and that is the only motto of our profession. सर, नियम के अनुसार पहले भी बहुत सारे लॉ में आईपीसी में सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया हुआ है। आईपीसी सीआरपीसी तो अचानक इसको लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी, जो अभी तक किसी तमाम विपक्ष दल को भी नहीं पता था कि ऐसा आज संसद में बिल वो भी मैं अभी पास हो जाएगा। तो आखिर इसकी क्या जरूरत है, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे हो सकता है मैं इसीलिए बोला, मेरे को वो कानून गो थ्रू करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस गो थ्रू करने के बाद ही मैं बोल पाऊंगा। गो थ्रू नहीं किया तो बोलना ठीक नहीं है, तो गो थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं समझ। अच्छा सर, एक सवाल और, खासकर फुरफुरा शरीफ को लेकर, जब से पंचायत इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है और रिजल्ट से लेके अब तक कब शांत होगा फुरफुरा शरीफ? नहीं, सिर्फ फुरफुरा शरीफ क्यों बता रहे हैं, भांगोड़ और बहुत सारे एरिया है, स्पेशली जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए कोई कुछ बंदा है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है बंगाल में, क्योंकि ममता बंदोपाध्याय के टाइम में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज वेल एज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं होना चाहिए मगर हो रहा है, और पॉलिटिकल इंटेंशन में भी तो जो अभी रूलिंग डिस्पेंसेशन है ये लोग डिस्टर्ब कर रहा है। ये बुरा बात है मगर हो रहा है। क्या अच्छा सर, 21 जुलाई को हरी मन से ममता बनर्जी बोली कि 3 सीपीएम के मरे हैं, 3 कांग्रेस के मरे हैं, 3 बीजेपी के, और बाकी जो बचे हुए हैं 54 में से वो सब टीएमसी के। अगर ये सच भी है तब भी ये ठीक नहीं है। अगर सब कुछ भूल जाइए एक मिनट के लिए, मगर मरे तो इंसान ही मरे ना, ये बंगाली पीपल ही मरे ना। मरे क्यों? अगर पूरा के पूरा सभी तीनों टीएमसी कैंडिडेट है तो भी नहीं होना चाहिए। अरे ये तो स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर ही है ना। अगर कोई बंगाल की कोई बंदा मर रहा है पॉलिटिकल टेंशन के लिए तो फेलियर हुआ ना स्टेट का, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ममता बंदोपाध्याय को ही लेना पड़ेगा। तो शी इज अ फेलियर ऑल टुगेदर इन ईच एंड एवरी स्पेयर। इज अ फेलियर चीफ मिनिस्टर, वो कंपार्टमेंटल चीफ मिनिस्टर भी है एंड एज वेल एज अ फेलियर चीफ मिनिस्टर। परंतु देव बोल रहा है ममता बनर्जी के तक खबर नहीं पहुंचता है। वो क्या, अगर एक चीफ मिनिस्टर के पास स्टेट का खबर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना चाहिए। यही तो हम लोग बोल रहा है, ममता बंदोपाध्याय का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो नहीं जान पा रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना चाहिए। अच्छा सर, अभी जो वर्तमान पोजीशन चल रहा है, हर मामला को हाई कोर्ट में, हर मामला चाहे
टीचर्स की बात हो, डीए की बात हो, अपर प्राइमरी की हो, लेवल में जितने भी है, हर मामला अभी हाई कोर्ट। तो क्या अभी अब किसी भी चीज का जजमेंट पाने के लिए, हम अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए, क्या हाई कोर्ट के सहारे जाना पड़ेगा या सरकार कुछ? यही प्रूव हो रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन है ठीक से नहीं चल रहा है। अगर ठीक से चलता तो लोग क्यों हाई कोर्ट में आते? वो लोग डिप्राइव्ड है जो सारे इलीगली जो थ्रू आउट द स्टेट जो इलीगल अपॉइंटमेंट पाया, उसके अगेंस्ट में अब समझिए कितना सारा बंदा डिप्राइव हुआ। तो डिप्राइव बंदे कहाँ पर जाएंगे? वो तो पहले गए थे सीएम के पास, तो वो तो सॉल्व नहीं किया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, इसलिए तो हाई कोर्ट में आया, मेरे चैम्बर में आया, इसलिए मैं केस दर्ज किया। और उसके बाद वन आफ्टर अनदर सीबीआई डायरेक्शन हुआ, वन आफ्टर अनदर मिनिस्टर एज वेल एज एमएलए एज वेल एज बोर्ड प्रेसिडेंट एज वेल एज स्कूल सर्विस कमीशन के चेयरमैन सब जेल में है। तो हुआ ना इन लोगों के साथ, जाति हुआ, इसीलिए इन लोगों ने हाईकोर्ट के पास है। अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चलता तो ये सब नहीं होता। तो ये लोग का फेलियर की वजह से ये लोग हाईकोर्ट में आना पड़ रहा है। इन कंपेलिंग सिचुएशन दे आर कमिंग। तो अभी सर जैसे ममता बनर्जी पहले भी बोली थी कि सेंट्रल फोर्स कितना दिन रहेगा, जब जाएगा तो सरकार मेरी है। एक तरफ से यदि इसको देखा जाए लॉ के हिसाब से तो इलीगल उन्होंने धमकी दिया हुआ है जो भी विपक्ष है, चाहे जो भी पंचायत बोर्ड के जो सदस्य जीते हुए। तो सर क्या लगता है कि क्या मतलब उन लोग अपना जान बचाने के लिए सेंट्रल को यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को पैरामिलिट्री रखना पड़ेगा या राज्य सरकार इसके लिए कुछ करे? देखिए, अगर हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज वेरी क्लियर अबाउट स्टेट लिस्ट में स्टेट मैटर है, यूनियन लिस्ट में यूनियन जिसमें लेजिस्लेशन कर सकते हैं वो मैटर है, कॉन्करिंग लिस्ट है। तो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज वेरी क्लियर। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट को ही मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो फेल हो रहा है अगेन एंड अगेन, तभी तो हाई कोर्ट ने वो डायरेक्शन दिया था ना। अगर वो फेल नहीं होता तो हाई कोर्ट नहीं डायरेक्शन देता। तो itself prove that state machinery is a failure machinery। मगर तब भी मैं बोलूंगा वो लोग मैंडेट पाया तो उन लोगों को ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन चलना पड़ेगा। अगर नहीं चल पा रहा है उन लोगों से तो छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। ममता बंदोपाध्याय को इमीडिएट रिजाइन करना पड़ेगा।